मित्रों, आज हम आपको धार्मिक पुस्तक रामायण के बारे में बताऊंगा कि इसकी रचना किसने किया और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये एक दिलचस्प कहानी है। कहानी इस प्रकार है कि एक जंगल में एक डाकू रहा करता था जो राह चलते लोगों का सामान छीन लेता था। जो कुछ उनके पास रहता था वो छीन लेता था और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। यह उसके दिनचर्या की एक कहानी बन गई थी। मित्रों, संजोग से उसी रास्ते से नारद मुनि जा रहे थे। उसने देखते ही उनको रुकने के लिए कहा। नारद मुनि रुक गए और उसने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। नारद मुनि ने कहा कि मेरे पास क्या रहेगा, मैं एक संत आदमी हूँ, मेरे पास एक बीड़ा है, उसके अलावा एक करताल है, और कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन हम तुम्हें ये दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। उसने पूछा, तुम्हारी क्या शर्त है? उसने कहा, तुम अपने घर जाओ और अपने परिवार में ये पूछ कर आओ, अपने सभी परिवार के लोगों से, कि जो भी हम ये दुष्कर्म कर रहे हैं, जो भी ये बुरे काम कर रहे हैं, क्या मेरे मरने के बाद मेरे इस पाप के भागी में आप लोग भी सम्मिलित होंगे? उसने कहा कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो कि मैं जाऊं घर पे और तू यहाँ से चला जाए, तुम यहाँ से भाग जाओ। नारद मुनि ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस पेड़ में मुझे अच्छी तरह से बांध दो, मेरे हाथ को बांध दो, पैर को बांध दो, ताकि मैं भाग ना सकूं, लेकिन तुम इतना तो पूछ कर आओ। उस अंगुलीमाल उसका नाम था, अंगुलीमाल ने ऐसा ही किया और घर जाकर उसने अपने लड़कों से पूछा। उन्होंने कहा कि हम लोग, आपका फर्ज है कि हम लोग का भरण पोषण करें और मैं पाप के भागी में हम सहभागी क्यों बने? लास्ट में उसने पत्नी से भी अपने पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया कि आप पाप कर रहे हैं, उसके भागी आप होंगे, हम लोग क्यों होंगे? अंगुलीमाल डाकू को बड़ा ये बात चुभा और वह फिर उसी जंगल में आया और आते ही नारद मुनि के चरणों में वो गिर पड़ा। धीरे धीरे उसने सारी रस्सियां खोली और नारद जी मुस्कुराते हुए पूछे, बोलो, उन लोगों ने क्या कहा? उसने जो भी बात हुई थी उसने सारी बात बता दी। उसने कहा कि गुरुवर, हमारे उद्धार का कोई मार्ग बताएं जिससे मेरा उद्धार हो। मैंने तो इतने पाप किए हैं, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति उसमें सहभागी नहीं होने के लिए तैयार है। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम राम नाम जपो और ईश्वर में लीन रहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मित्रों, चूँकि वो डकैत स्वभाव का था, जिसको देखता था मारो मारो मारो, इस तरह की बातें करता था, लेकिन वो राम राम कहने के लिए कहे नारद मुनि ने तो राम नहीं कह पाता था, वो मरा 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 ये कहता था। अब मरा का उल्टा करेंगे आप तो मरा का उल्टा फिर उसको पढ़ेंगे तो वो राम होगा। इसी तरह वो मरा मरा करते करते फिर वो राम 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 कुछ दिनों के बाद कहने लगा। मित्रों, यही बात समाप्त नहीं होती है। उसने इतना बड़ा तपस्या किया कि इसके पैरों में चींटियों ने बिल बना रखा था।
कई सालों के बाद, तपस्या के बाद उसे भगवान ने दर्शन दिया और उसे दर्शन देने के बाद उसे मोक्ष का मार्ग बताया। उस समय राम लक्ष्मण या जो राम रावण युद्ध है वो चल चुका था, वो बीत चुका था। आगे चलकर यही अंगुलीमाल जो डाकू था ये वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ही असली रामायण है। वो रामायण संस्कृत में लिखा गया है, फिर उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है। इस प्रकार इतने बड़े डकैत और एक कुचरित्र व्यक्ति ने आगे चलकर ऐसे अपने सत्य मार्ग से इतना फेमस हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ, जो आज जो रामायण हम पढ़ते हैं वो सीधे हम कहते हैं कि ये वाल्मीकि ने इसकी रचना की। तो मित्रों, मन का विचार कब बदल जाए, आदमी आज कुछ और है कल कुछ और कैसे हो जाए कहा नहीं जा सकता। यह है रामायण से संबंधित एक छोटी सी कहानी आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। मित्रों, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और अपने विचार को कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।